जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित कुछ प्रमुख अधिनियम जो कि भारत के संवैधानिक विकास का प्रमुख हिस्सा है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में चर्चा कर रखा है जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पारित किए गए। उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो आज की क्लास में हम लोग अगस्त प्रस्ताव और इससे आगे के नियम को पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ये सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पूरी राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी आपको एकदम आसान भाषा में और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझाया जाएगा ताकि आप आसानी से चीज़ों को डन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। इस समय वायसराय जो होते ये लॉर्ड लिनलिथगो होते, याद रखिएगा। प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। इसका उद्देश्य होता है विश्व युद्ध में भारत की सहायता लेना। इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे भारत की सहायता लेने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। इस समय जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल। इनकी पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। ये सब ऐसे स्टैटिक पॉइंट है ना जो सीधा सीधा पेपर में बनता है। आपसे पूछ लेगा अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 8 अगस्त 1940। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। उद्देश्य क्या था? दूसरे विश्व युद्ध में भारत की सहायता लेना। पीएम थे विंस्टन चर्चिल और कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रखा गया, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया जो, तो यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें यह था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। मतलब जो भारतीयों की हिस्सेदारी इसे बढ़ाएंगे। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। अब भारतीय अपना संविधान खुद से तैयार करेंगे। अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। इन्होंने बोला कि भारतीय अपना संविधान तैयार कर लेंगे और युद्ध समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। बस यही पॉइंट देखिए यहाँ पे जो लिखा गया, औपनिवेशिक स्वराज, यही चीज अब यही भारत मतलब रोक रहा है जो अगस्त प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि भारतीय मांग कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की। उन्हें पूर्ण स्वराज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे बात किया जा रहा है औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल स्वराज। तो फिर भारत ने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना। इसके बाद क्या होते हैं? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। 22 मार्च 1942 को भारत है। अब देखिए क्रिप्स मिशन में क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने से क्या किया? पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक, मतलब एक टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया। क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। क्रिप्स मिशन स्वीकार न करने का कारण क्या था? देखिए यहाँ पे कारण बताया गया, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। मतलब इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। भारत की सुरक्षा ब्रिटिशर्स के अधीन, यही मूल कारण था कि इसे यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया। आगे वेबल योजना आता है 1945 में। देखिए 4 जून 1945 को वायसराय होते वेबल, लॉर्ड वेबल। विश्व युद्ध समाप्ति पर है। जापान के विरुद्ध भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब ये चाहते हैं कि ना जो जापान के खिलाफ भारतीय मतलब अपना समर्थन ब्रिटिशर्स को दे दे। भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने के तक अंतरिम सरकार की व्यवस्था होगी। इसमें कहा गया वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। वायसराय वो सेना प्रमुख को छोड़कर शेष सभी भारतीय होंगे। अब यहां तक आ गए कि भाई वायसराय को छोड़ दीजिएगा और जो सेना प्रमुख है इसके बाद सब भारतीय होंगे। परिषद में सवर्ण हिंदू और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। शिमला में सर्वदलीय बैठक होगा, शिमला सम्मेलन जिसे कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और आंशिक पूर्ण स्वराज, यहाँ पर भी देखिए पूर्ण स्वराज की बात नहीं है, आंशिक पूर्ण स्वराज है, तो इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ज्यादातर ना ऐसे पूछेगा वेबल योजना कब आया था, तो इस समय आया था, इसमें क्या क्या पॉइंट थे, तो सब यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। देखिए कैबिनेट मिशन इस समय देखिए अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में इलेक्शन हो चुका है। ब्रिटेन में जब इलेक्शन हो चुका है तो वहाँ के पीएम चेंज हो चुके हैं। देखिए 1940 के आसपास, 1940-42 के आसपास के 40 ही लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि क्लेमेंट इटली ये प्रधानमंत्री के फेस के रूप में सामने आए थे और उन्होंने वहीं से घोषणा कर दिया था कि अगर जब इलेक्शन होता है, अगर मैं सरकार बनता हूँ तो मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा। तो क्लेमेंट इटली अब ये कैबिनेट मिशन भेजते हैं 24 मार्च
मार्च 1946 को। 3 सदस्यीय मिशन मतलब ये रहता है। इसमें पैथिक लॉरेंस होते हैं, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं। ये हम लोगों ने पीछे के क्लास में भी देख रखा है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है भारत में संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का गठन होना। तो भाई अंतरिम सरकार की गठन होती है, फिर इसके बाद भारत का संविधान सभा बनता है, भारत आज़ाद होता है। आपने ये संविधान का गठन ये हम लोगों ने पहले या दूसरे क्लास में कर रखा है। इस लिस्ट में जाइएगा, संविधान का गठन आप इसमें देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होता है, संविधान निर्मित होता है। ये सब यहाँ पे संविधान सभा रहेगा, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भारत का संवैधानिक विकास रहा, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझा। ये शुरू हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, फिर 1793 यहाँ पे 86 का भी अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया, फिर 1793 का अधिनियम आया, है ना। 93 के बाद चार्टर अधिनियम 1813, इसको हम लोगों ने पढ़ा। चार्टर अधिनियम 1833, इसके बारे में विस्तार से समझे। फिर चार्टर अधिनियम 1853। इतना इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में, और कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। अब कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद ब्रिटिश क्राउन सत्ता अपने हाथ में लेता है, तो 1858 का अधिनियम होता है, फिर 1861 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक ये कंप्लीट आपने पढ़ा। भारत का संविधान गठन हुआ, 1950 तक की चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग संविधान के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप पीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।